शुभ मध्याह्न सभी को। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 स्वर की मात्राएं सीखेंगे। आप सभी को पृष्ठ संख्या 34 पेज नंबर 34 को ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक और नोटबुक भी लीजिए। टेक टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक आल्सो। विल स्टार्ट राइटिंग एंड लर्न टुडे स्वर और उनकी मात्राएं। पाठ 4 स्वर और उनकी मात्राएं। पाठ 4 स्वर उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं। पुस्तक लिखिए और आप क्या कीजिए, अभ्यास शुरू करेंगे हम। स्वर यानी अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ और योगवाह अमः। इन स्वरों को व्यंजन के साथ लिखने से उस व्यंजन में कौन सा स्वर है, कैसे पढ़ना है, यह मालूम होना चाहिए। इसलिए इनकी स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह मात्रा कौन सी है। आपको क्या करना है, स्वर रूप में लिखिए, मात्रा यानी उसका संकेत, उदाहरण। इस तरह आप नोटबुक में लिखिए मेरे साथ। स्वर, पहला स्वर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ऐसे ही लिख देते हैं छ, झ। आ की मात्रा होती है एक रेखा, अक्षर के बाद अगर एक रेखा है तो वह आ समझना चाहिए आपको। ख ऐसा हो तो खा। और जा, अक्षर के बाद अगर एक रेखा हो तो वह आ की मात्रा होती है खा, जा, ना, मा, पा। ठीक है। ई की मात्रा कैसी होती है, अक्षर के पहले रेखाओं ऐसी होती है। अक्षर के पहले ह्रस्व ई। देखिए इसे हम बड़ा ही छोटा ही बोलते ना, वैसा नहीं बोला है। ह्रस्व ई, ह्रस्व ई रेखा और आधा गोल आता है। अक्षर के पहले ऐसे लिखे तो समझना है कि इस व्यंजन में ह्रस्व ई है। पी, नी, की, ची,
नी, ती, री। समझा? नेक्स्ट कंटिन्यू। स्वर अस्वर का मात्रा नहीं है, ऐसे लिखते हैं। आ व्यंजन में अगर आ की मात्रा है तो अक्षर के बाद एक रेखा है तो समझना है कि आपको आ की मात्रा है। देखिए, अगर ग है, श है, यह आ की मात्रा नहीं है, यह अक्षर है। इसके बाद और एक रेखा आई तो ही आ की मात्रा बनती है। ग, श, यह ऐसे लिखा जाता है। कंफ्यूज मत हो रहा। इसको लिखिए आप। आगे बढ़ेंगे। रुस्व ही होने के बाद दीर्घ ही, दीर्घ ही, जैसे रुस्वी अक्षर से पहले आता है, यह अक्षर के बाद आता है, इधर आता है। अक्षर के बाद यह आता है। ई दीर्घ ई का मात्रा ऐसा आता है और यह अक्षर के बाद आता है। इधर आए तो सुरुस्वई, अक्षर के उधर आए तो अक्षर होने के बाद आए तो दीर्घ ई। उ, रुस्व उ, रुस्व उ, रुस्व उ, यह अक्षर के नीचे आता है, व्यंजन के नीचे। रुस्व उ इस तरह आता है, अक्षर के नीचे इस तरह। नु, मु, उ, रू की मात्रा।
अगर यह नहीं लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। और दीर्घ ऊ, इसका उल्टा नीचे आता है इस तरह, दीर्घ ऊ की मात्रा नीचे इस तरह आता है और दू शू। रेखा खींचकर एक के नीचे एक आप लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए। ऊ होने के बाद कौन सा स्वर आता है? रू आता है। रू की मात्रा आप लिखते हैं ना इंग्लिश में सी, छोटी सा सी, सेकेंड लेटर सी लिखते हैं ना, उस तरह आता है, छोटा सा अक्षर के नीचे आता है इस तरह, यहां लिखना है इसको अक्षर के नीचे, अक्षर के नीचे इस तरह आए तो इस व्यंजन में रू है। क, श्रु, आपके नाम लिखते ना, कृष्णा, सृष्टि, वह सब रू की मात्रा। ए की मात्रा है अक्षर के ऊपर थोड़ा सा वक्र खींचना है, ए अक्षर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर थोड़ा सा वक्र रेखा। आई यहां आई के दो वक्र रेखा, ए का एक ही, आई के दो वक्र रेखा। एक के बाद एक लिखिए नीचे। हाँ
रू, रू, ए, आई। रू की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे आती है जैसे अंग्रेजी में सी लिखते हैं। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक ही वक्र रेखा आती है ऐसे, और आई की दो वक्र रेखा अक्षर के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, ओ, ओ की मात्रा कैसे आती है? एक रेखा और ऊपर एक वक्र रेखा, अक्षर के बाद एक रेखा ऊपर एक, ओ। अक्षर, अक्षर के बाद एक रेखा और ऊपर एक रेखा, इस तरह ओ की मात्रा, औ की मात्रा अक्षर के बाद एक रेखा सरल रेखा और ऊपर दो वक्र रेखा, औ। ओ का एक सरल रेखा ऊपर एक वक्र रेखा, औ एक सरल रेखा ऊपर दो वक्र रेखा। तो इस तरह ओ और लिखिए। ओ की मात्रा योग व अयोग यानी अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग यानी इन बिंदु, मैं आपको बताता हूं बिंदु और दो बिंदु, एक के ऊपर एक। अनुस्वार जो बिंदु अक्षर के ऊपर आता है, यानी यह बिंदु को अपना ही उच्चार, स्वतंत्र उच्चार नहीं है, यह स्वर के साथ ही मिलकर उच्चार होता है। ऊपर अक्षर के ऊपर ऐसे बिंदु आता है और कम सम ऐसे कौस, संगीत, आहा। विसर्ग आता है, एक के ऊपर एक बिंदु, नीचे एक बिंदु ऊपर एक बिंदु, दो बिंदु आते हैं अक्षर के बाद। अक्षर के बाद ऊपर नीचे दो बिंदु आते हैं, अनुस्वार विसर्ग आहा। यह उच्चारण नहीं है, सिर्फ अक्षरों के साथ इनका उच्चार होता है। अगर अक्षर नहीं है तो यह उच्चार नहीं आता। तो इस तरह यह जिसको आप लिखिए
अब आप पेज नंबर 35 को ओपन कीजिए। पेज नंबर 35 स्वर उनकी मात्रा कुछ उदाहरण है, उदाहरणों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। अ की मात्रा, अ की मात्रा की आपको बताया कि अ की मात्रा नहीं होती, तो इसलिए आ की मात्रा से हम प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ उदाहरण हैं। आ की मात्रा आपको पता ही है, अक्षर के बाद रेखा आएगी। हाँ, उदाहरण के लिए कान, नाक, कुछ उदाहरण है। पुस्तक देखिए आप और मेरे साथ आप पढ़िए। पेज नंबर 35 ओपन। आई विल रीड, यू आल्सो रीड। क के मात्रा के साथ आ का मात्रा, क व्यंजन के साथ आ का मात्रा लगाया है, और का। ना, न के मात्रा के साथ आ का मात्रा लगाकर नाव। गाजर, ग के साथ आ का मात्रा लगाकर गाजर। न के साथ आ का मात्रा लगाकर ना। कान, नाव, गाजर, ना। और ऐसे ही नीचे उदाहरण है, हम पढ़ेंगे उसको। काम, उदाहरण काम, घास, 4, 7, बाघ। कौन से उदाहरण है? काम, घास, 4, 7, बाघ। गाय, नीचे देखिए गाय, आपको मैंने बोला था कि आपको अगर यह ग है, ग के साथ आ की मात्रा गाय। अगर आप यह मत समझे कि यह गाय, यह अक्षर ही है, इसके साथ और एक रेखा गा बन जाएगी। अगर अक्षर के सामने ऐसा है तो यह ग है, गा नहीं है, क्योंकि यह अक्षर ही ऐसे है। इसके सामने और एक रेखा आ की मात्रा लगाने से ही गा होता है, गाय। यह ग है, ग के साथ आ की मात्रा गाय। गाय, आम, छाव, चाय, जाम। पुस्तक देखिए सभी, पुस्तक देखकर पढ़िए मेरे साथ। मानव, बादल, चावल, चादर, पालक। सभी आ की मात्रा के शब्द। कागज, काजल, बालक, जानवर, पाठशाला। तो आ की मात्रा ये आप पढ़कर समझ सकते हैं। यह आ की मात्रा है। रुस्व ई, पेज नंबर 36 ई। रुस्व ई, बड़ा ई, छोटा ई नहीं कहना है, बड़ी समीला। क्या कहना है? रुस्व ई, दीर्घ ई। रुस्व ए, रुस्व उ, रुस्व ऊ, दीर्घ ऊ। ई की मात्रा कैसे आती है? अक्षर से पहले रेखा और ऐसे। री की मात्रा ऐसे आती है, दिन, चित्र। दो उदाहरण हैं, अक्षर के पहले मात्रा आती है तो वह
ह्रस्व ई कहकर आपको समझना है। देखिए मेरे साथ पढ़िए आप, किताब, किसान, गिटार और हिरन। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। दिन, चित्र, शीला, मित्र, दिल, तिल, पुट द फिंगर, तिल, निधि, सिर, पिता, किला, सितार, विमान, विज्ञान, गिलास, टिकट, लिफाफा, पिलाना, पीना, पिलाना, खिलाना, चिमटा, जिगर। इस तरह ह्रस्व ई की मात्रा से हम इतने सारे शब्द को सीख देते हैं। और दीर्घ ई के ऊपर ऐसे लिखे तो उसको आप समझना है कि दीर्घ ई अक्षर के बाद यह इस तरह आता है। नेक्स्ट दीर्घ ई। दीर्घ ई कैसा आता है? अक्षर के बाद, अक्षर के बाद आता है दीर्घ ई। पेज नंबर 37। Keep the finger. So some we will write नीला, न के बाद ऐसा है तो यह दीर्घ ई नीला। दीप, दीप, put the finger on that letters you will write। हाथ अपना हाथ रखिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। रीड, चील, खीरा, बिन, बिन यानी कुंगी, सीढ़ी, लैडर। और जो नीचे शब्द है इनको पढ़ना है। पीला, नीला, कीड़ा, गीत, 20, सीटी, दीदी, गीली, जीजी, लीची, गीदड़, दीवार, बीमार, तीतर, दीपक, जीवन, पीपल, कीचड़, छिलना, ठिकरा। इस तरह दीर्घ ई की मात्रा अक्षर के बाद आती है। इसको हम पढ़े हैं। आज का गृह कार्य है आपके पुस्तक में जो 12 कड़ी अभ्यास है, पेज नंबर 48, पृष्ठ संख्या 48 को पूर्ण करो। यानी 12 खड़ी लिखिए। 48 को पूर्ण करो। पेज नंबर 48, मतलब पेज नंबर 48 यानी 12 कड़ी लिखना है आपको।
ऊपर दिया गया है, ऐसे ही क का की बारह कड़ी दिया गया है, उसके आपको क्या करना है, उसके नीचे ग ज त न प ब इतने अक्षर इस चौकोन में ही लिखना है, आपको पेंसिल से लिखना है। ओके, आप गृह कार्य पृष्ठ संख्या 48 पेन को पूर्ण करो, यानी 12 कड़ी लिखनी है। लिखकर मुझे आप आज अपना होमवर्क भेजना है, व्हाट्सएप करना है। अगर आपको कोई मात्रा में सरल की मात्रा में आपको कोई प्रॉब्लम है तो समस्या है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अंडरस्टूड?